इसीलिए हम लोग के लिए भगवान है वो। इसीलिए हम उन्हें भगवान भगवान का दर्जा देते हैं कि हाँ, हमारे एकड़ों के मालिक 7-8 एकड़ के मालिक हुआ करते थे। हाँ जी, तो कमरे में बंद। जोहार, जय जय धर्म, धर्म। सारा ब्लॉग में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से आप लोगों के बीच एक न्यू वीडियो लेके आ चुके हैं और हमें जान के ये भी बहुत खुशी होती है कि आज भी कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी भाइयों बहनों में जागृत है, लेकिन कोई जागृत आगे नहीं है, आता पर है। आज भी लगता है कि बहुत कम, मतलब क्या बोले, जागृत नहीं है लोग। हाँ, कुछ लोग हैं, कुछ 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 लोग लोग, नहीं बहुत भी हैं। परसेंट हम लोग लगता हाँ, है कि 1% ही जागृत होगा, बाद बाकी तो हमको लगता है कि सब जो है कि सो रहे हैं। और हम लोगों को खुशी भी होती है कि हमें क्या बोलते हैं कि हम अपने समाज और जो है कि लोगों को जागृत जागृत करने का करने का काम करने का कोशिश कर रहे हैं, को तो उसमें आप लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग सपोर्ट का जरूरत है हम लोगों को। सहयोग हाँ, चाहिए सहयोग और लोगों चाहिए। को जागृत कीजिए। एक अकेले का बस की बात नहीं है। नहीं है। लोगों सभी को मिलजुल के समाज को जागृत और समाज को बचाना होगा। हाँ, यही हमारा इसीलिए हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है यही है, कि लोगों को जागृत करे, लोग लोगों तक समझे हमारे जाने। वीडियो पहुंचे और उसको देखे और वीडियो देख के समझे भी। हाँ, और कहीं ने आज हम लोगों को क्या बोले, कहते हुए भी कभी कभी दुख लगता है कि भाई भगवान बिरसा मुंडा का बलिदान जाया जा रहा है। आज जो है उनके द्वारा, आज उन्हीं के बलिदानों के द्वारा जो है कि CNT SPT एक्ट बना। कितने लोग शहीद हुए, कितने लोगों ने बलिदान किया, कितना कोल विद्रोह, उलगुलान का विद्रोह, विद्रोह फिर से हुआ। लगता है कि फिर से उलगुलान का विद्रोह करना पड़ेगा। और क्या बोले हम, और जो लोग आज बिरसा मुंडा जिस चीज के लिए अपना, मतलब क्या बोले, अपना बलिदान दिए। बलिदान त्याग दिए, आज वो चीज बच ही नहीं रहा है। आज उसी के कारण जो है CNT छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बना। और वो कोई हमें खैरात में या फिर बिरसा मुंडा खैरात में, उनके बलिदानों के कारण वो अंग्रेजों से लड़े, सूद साहूकारों से लड़े, उनके जमीनों को छीना जा रहा था, जंगलों को छीना जा रहा था, जबरन टैक्स वसूली किया जा रहा था। तो जाके जो है कि वो उलगुलान किए, अपने लोगों को जगाने का काम कर रहे थे, किए। अब क्या बोले, अब उनके बलिदानों के बाद ही जो है कि आपका CNT एक्ट बना, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बना। और वो जल जंगल जमीन संरक्षित करने के लिए कि भाई वो जमीन जो है कि आदिवासियों का जमीन कोई ना लूटे। हाँ, उससे कोई अत्याचार ना करे। जैसे कि लोग जो है कि संविधान को नहीं जानते हैं, अपने मूल अधिकारों को नहीं जानते हैं, जैसे बाबा साहब को नहीं जानते हैं, वैसे भी हमारे बिरसा मुंडा भगवान, इसीलिए हम लोग के लिए भगवान है वो। इसीलिए हम उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं कि हमारे समुदाय, हमारे ये के लिए, आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा काम किए। कि CNT SP एक्ट बना, उन्हीं के कारण बना, जो कि आदिवासियों के लिए क्या बोले, सुरक्षा चक्र है, जिसे कि हर बार भेदने का काम किया जाता है। ये कोई अंग्रेज काल में 1908 में जो है कि बिरसा मुंडा के बलिदान के बाद एक 1908 में CNT SP एक्ट अंग्रेजी सरकार ने बना के दिया, जो कि आज भी लागू है। बहुत बार उसमें संशोधन करने का कोशिश किया। हमको लगता है कि अभी जो है कि आजादी के बाद अगर CNT का बात आता तो कितना विरोध होता। हमको लगता है कि बनाने भी नहीं देता हम। तो इसीलिए जो है कि हमारे समाज को जागना होगा। आज जो कि अभी क्या बोले, CNT के रहते हुए, मतलब भगवान बिरसा मुंडा के का देन जो CNT बना, उसके रहते हुए भी जो कि आज शहरों से, जंगलों से हम लोग जो है कि विस्थापित होते जा रहे हैं। जल जंगल जमीन की लूट हो रही है। और इतना जो क्या बोलते हैं, और हमारा समाज मेन है कि हमारा समाज जो है कि जान नहीं रहा है कि भाई हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे क्या, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं जानेंगे हम लोग। अगर हम शिक्षित नहीं रहेंगे, हम आदिवासियों भाई बहन, तो अपने मूल अधिकारों को कैसे जानेंगे। मूल अधिकारों जो है कि CNT बना है कि भाई आदिवासियों के लिए, अगर हमारे लिए कानून बना है, हमारा जमीन बचाने के लिए कानून बना, तो हम उस कानून को जानना चाहिए। कहीं कि आदिवासियों के पास में जो एकड़ों एकड़ों जमीन हुआ करता था, आज वो नहीं है। आज वो नहीं है।
इतना बड़ा सुरक्षा चक्र, मतलब क्या बोलते हैं, सीएनटी काश्तकारी अधिनियम के होते हुए भी नहीं है। जो कि धड़ल्ले से जो है कि लूटा जा रहा है। क्योंकि हम लोग पढ़ तो लिख तो रहे हैं, कहीं आईए ना बीए कहीं कर लेना, नॉलेज हो जाना, ठीक है, नॉलेज भी होना चाहिए, मतलब पढ़ाई करे तो भाई अपने अधिकारों को भी तो जाने लो कि क्या है हमारा अधिकार। कि बिरसा मुंडा का जो बलिदान के द्वारा जो कि सीएनटी का निर्माण करके दिया गया, उसे लुभाने के लिए दिया गया, तो भाई वो किस काम का, जब हमारा जमीन ही नहीं बचा पा रहे हैं। तो भगवान बिरसा मुंडा भी जो है कि कहीं ना कहीं से हम लोग को देख रहे होंगे कि भाई हमारा बलिदान जो है कि जाया जा रहा है। इस तरह का अभी जो कि सभी के पास, जितने आदिवासी समुदाय के पास, जितना भी पूरे राज्य में, जो कि झारखंड में मतलब जल जंगल जमीन सबसे ज्यादा जो है कि आदिवासियों के पास था लेकिन वाला आज हिसाब। आज हमको था बोलना पड़ रहा है। क्यों था बोलना पड़ रहा है? इसके पीछे रीजन है कि भाई लूट आता जा रहा है, लूटते जा रहे हैं लोग, और लोग हमारा जागरूक नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं हर नशा पान से ये हो जा रहा है, कहीं ना कहीं बरगलाने का काम किया जा रहा है। आज बहुत बड़ी विडंबना देखने को मिलता है कि भाई जो लोग एकड़ों एकड़ों के मालिक, 7-8 एकड़ के मालिक हुआ करते थे, आज 2 कमरे में बंद आज होकर रह आज गए 2 हैं। मतलब छोटे से कमरों में, वो भी खपड़ेला घर, मतलब किस तरह से लूटा जा रहा है। एकड़ों का मालिक होते हुए भी आज 2 कमरों में बंद होकर रह गए। 2 कमरों में मतलब बंद होके 2 कमरों में रह के सिमट के रह सिमट चुके के हैं, रह कि मतलब चुके उसका हैं। आज भी दिनचर्या वैसी है। हम्म। तो पता आज जो मतलब उनके जमीनों में जो है कि घर मकान ये वो बड़ा बड़ा, जबकि बिल्डिंग। सीएनटी एसपी एक्ट में साफ साफ है कि भाई कोई भी जमीन एक आदिवासी से दूसरे आदिवासी को ही हस्तांतरित हो सकता है, दिया जा सकता है। पर पता लेकिन नहीं क्या हो रहा है। आज वो चीज लागू ही यहाँ है। चंद पैसों के तो ये चलते सब जो है कि हम लोग अपने बिकते हुए जा रहे हैं। हम लोग जो है कि जमीन को, हम किसी को दोषी नहीं देना चाहते, हम तो अपने समुदाय को ही सबसे बड़ा का दोषी मानते हैं, जो कि बिल्कुल। अपने जमीन को बचाने वाले कानून को नहीं जानते हैं। कितना शर्म की बात है। हमें भी शर्म आता है देख के कि भाई इस तरह का जो है कि कहीं जो आज उन्हीं बड़े बड़े इमारतों में जो हमारे घर की महिलाएं जो है कि रेजा मतलब डेरा काम करने के लिए जाते हैं, जहाँ पे अब उन्हीं के जमीन में जो है कि बड़ा बड़ा मकान बन रहा है, वहां पे जाके रेजा का काम करते हैं, कुली का काम करते हैं। अब मालिक होते हुए भी नौकर नौकर जैसा वाला काम कर रहे कर रहे हैं। हैं। तो क्या फायदा भगवान बिरसा मुंडा उनका के जो बलिदान द्वारा, का। जो उनके बलिदानों के द्वारा जब सीएनटी एस्पेक्ट बना था, कितने आदिवासियों, कितने हमारे शहीद वीर, वीर बुधू भगत, तिलका मांझी, ये सब जो है कि सिद्धू कानू, ये सब जो है कि सभी के बलिदानों, हम एक अकेला बिरसा मुंडा वो किए। इसीलिए बोलते हैं कि जागो, पढ़ो लिखो। अरे कॉलेज का ज्ञान तो ठीक है, ज्ञान सब ज्ञान स्टार्ट होता है, पर कभी हमको नहीं लगता है कि कोई मतलब अपने भूमि अपने अधिकारों के बारे भूमि में, के मतलब भूमि बचाने के लिए जो कानून बना, उसके बारे सीएनटी में नहीं जानते हैं। एसपी एक्ट, उसके बारे में आज लोग जो है कि नहीं जानते हैं। हैं सीएनटी क्या होता है, हम जानबे नहीं करते हैं। तो नहीं जानेंगे तो हमारा जमीन बचेगा कैसे? अब नहीं नहीं बचेगा तो हम अपना पीढ़ी को देंगे कहाँ? आज अगर भगवान बिरसा मुंडा अगर अपने स्वार्थ, अपने परिवार के बारे में सोचता, तो आज इसका उतना बड़ा बलिदान भी नहीं होता। इसीलिए इसीलिए तो हम आज उसे भगवान कहते हैं कि भाई हमारा मतलब तो आज हम लोग उसका बलिदान को ऐसे जाया नहीं जाने दे सकते। जबरन जो है कि जमींदार लोग जो है कि टैक्स वसूली करता था, जबरन हमारे जमीनों को हड़पा जाता था, हड़प लिया जाता था, उसके खिलाफ विद्रोह किए। उसके बाद जो है कि जब अंग्रेजों ने देखा कि, जमींदारों ने देखा कि अब नहीं, अंग्रेजों ने देखा कि भाई अब आखिर आदिवासी समुदाय जो है कि विद्रोह क्यों कर रहे हैं, अब मतलब विद्रोह के मतलब उसका विद्रोह को झेल नहीं पा रहे थे वो लोग, कहीं कहां से छिप के मार देते थे। उसमें उसमें तो अंग्रेजों के काल में जो है कि इस तरह का ये करते थे कि किसी को भी पटाख से जो है कि किसी को पकड़ लो तो सीधा फांसी में चढ़ा दो। अब जो है कि भारत आजाद हो चुका है, हमारे बाबा साहब ने इतना बड़का जो है कि संविधान जो है कि आदिवासियों, एसटी, ओबीसी के लिए जो है कि कानून बना के गए। हम बाबा साहब का भी जिक्र करेंगे। अब तो कम से कम जागो।
कि भाई अपने, अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारे लिए कौन लड़ेगा? जमीन कैसे बचाएंगे हम? अगर कहा जाता है ना कि आगे अगर हम खुद लड़ने के लिए आगे नहीं आएंगे तो हमारा मदद कोई नहीं कर सकता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले आगे आना पड़ेगा, तब तो कोई हमें सपोर्ट करेगा। बात सही है। और हमें अपने, अब जो हो गया सो हो गया, फिर भी जो है कि जो बचा कुचा जमीन है वो जरूरी है कि बचाना। और सीएनटी एसपी एक्ट को जानिए कि हमारे जो है कि यही जो है कि सुरक्षा चक्र है, इसी को बचाना है। आए दिन जो है कि हमेशा जो है संशोधन के लिए लोग जो है कि बहुत सारे सरकार आए गए, हमेशा जो है कि उसी पे संशोधन करने का काम करते हैं। अगर कुछ लोग भी ऐसा होते शिक्षित हैं, अगर आपको उनके बारे में पता है तो आप अगला को भी बताइए, अरे जागृत कीजिए। अरे ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर हम अपने अगर सोच रहे कि हम अगर नहीं करेंगे, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हम अपने समाज कुछ बचाएंगे, हम अपने समाज को जागृत करेंगे। अरे आज उसका लुटा रहा है, कल हमारा लुटाएगा, कल किसी और को लुटाएगा, तो हम एक दूसरे को मदद नहीं करें, हम जान रहे तो क्या फायदा ऐसा ज्ञान का? वो ज्ञान ही बेकार है, फिर हमारा जीवन बेकार है कि अपने समुदाय, अपना कौम के लिए जो हम काम नहीं कर पाए तो हमारा समाज ही बेकार है। इसीलिए बहुत सारा लोग अभी जैसे कि पार्क में जाके बोलते कि भगवान बिरसा मुंडा का भगवान क्यों कहते हैं? अरे वो हमारे लिए भगवान थे और है और हमेशा रहेंगे। उन्हीं के देन है कि सीएनटी एसपी एक्ट, जिसके वजह से आदिवासी समुदाय जल जंगल जमीन की बचा हुआ है। लोग को समझना चाहिए इस बातों को। इसलिए ज्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए आप लोगों को अनुरोध करते हैं कि हमारे आदिवासी भाइयों बहनों जागृत होइए और अपने जल जंगल जमीन बचाने के लिए जो कानून बना है उसको जानिए, समझिए और लोगों को जागृत कीजिए। और नशापान से दूर रहिए। नशापान में ही जो है कि नशापान से दूर रहिए, अज्ञानता से दूर रहिए, पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। बस तो ही हमारा समाज बचेगा। पढ़ेंगे लिखेंगे, शिक्षित होंगे तो ही लड़ पाएंगे, नहीं तो नहीं लड़ पाएंगे। वैसे भी जो है कि आदिवासी लोग को सब तो लोले समझता है। तो पढ़ लिख के कुछ तो लोग आगे जाएंगे। कुछ लोग पढ़ लिख भी रहे हैं लेकिन वो अपने कामों से और अपने घरों तक सीमित रह रहे हैं। हम और अच्छे और बुरे की पहचान कीजिए। समाज में हमारे भी समाज में बहुत सारे लोग अच्छे और बुरे लोग हैं, उन लोगों को समझिए कि कौन बरकरार रहा है, कौन बरकरार नहीं रहा है। इसलिए हम समाज को यही संदेश देंगे कि भाई जो है कि समाज को समझे और जो है कि समाज को बचाए, जमीन को बचाए, जो लुटा गया उस पे लड़े। और बिरसा मुंडा का बलिदान को हम लोग जाया नहीं जाने दे। और यही बोल के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा हम लोग कहाँ गलत बोले कहाँ सही बोले, अपना उद्देश्य भी दीजिएगा कमेंट के द्वारा और वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो अब हम लोग वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। तो जोहार, जय धर्म, जय सरना, जय भगवान बिरसा मुंडा। और तो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक लिए